और देखिए, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी पर सरकार के इशारे में काम करने का आरोप लगाया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सरकार ईडी के जरिए राहुल गांधी की इमेज को खराब करने की साजिश कर रही है। आप इस देश के किसी भी नागरिक से बात कर लीजिए और ईडी की बात करिए या एजेंसी की बात करिए, वो कहेंगे ये तो बीजेपी के इशारों पे चलते हैं और उन्हीं तरीकों से वो मतलब कि आपको समन भेजेगी। जब भी अगर कोई प्रचार कर रहा हो या मतलब कोई उम्मीदवार है किसी भी प्रदेश में या मतलब क्षेत्र में जहां वो सीएम बन सकते हैं या जो भी है, उनके परिवार को ज़रूर परेशान किया जाता है, उनको मतलब दबाव डाला जाता है कि ईडी के द्वारा। ज़रूर हम देखते हैं कि ये एक तरीका है कि राहुल को परेशान करने का, बुरी तरीके से दिखाने का, कि मतलब कुछ और गलत तरीके से दिखाने का। और पर देश ने समझ लिया है, देश के लोगों को समझ है इसके बारे में कि ये गलत है, एक परेशान करने का तरीका है इनका, और ये मतलब कि गलत है, होना नहीं चाहिए। एजेंसियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेशनल हेराल्ड का केस बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ही उठाया था। आज टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जेल जाना तय है। जब भी नेशनल हेराल्ड केस का जिक्र होगा, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी का नाम जरूर आएगा। ये मामला पहली बार सुब्रमण्यम स्वामी ने ही उठाया था। स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी देकर सोनिया और राहुल गांधी के अलावा और कांग्रेस के कई नेताओं पर धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया था। यहीं से यह मामला उठा और राहुल गांधी आज ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। इस मामले में टीवी9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव बातचीत में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी के पास अब एक ही उपाय है कि वो ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर रातों रात भाग जाएं, वरना उनकी गिरफ्तारी तय है। वैसे तो सर, चूंकि आपकी वजह से ही राहुल गांधी कटघरे तक पहुंचे थे, लेकिन अगर आपको आज राहुल गांधी को इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई सलाह देनी हो तो आप क्या देंगे? मैं कहूँगा कि तुम्हारे जो ब्रिटिश पासपोर्ट है उसको लेकर रातों रात चले जाओ, क्योंकि यहाँ तो जेल जाओगे। जेल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं इसमें कोई। इसीलिए हम आस्ते जा रहे हैं। लोग दुनिया भर की कहानी उड़ाते हैं, वो इतना देर हो गया, कुछ नहीं होने वाला, हिंदुस्तान में कुछ होता नहीं है, परंतु चलाने वाला तो मैं हूँ। और इस बीच देखिए, आज दिन भर देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। इन्हीं नेताओं से मिलने प्रियंका गांधी तुगलक रोड थाने पहुंच गई। कांग्रेस नेताओं ने दिन की शुरुआत भले ही राहुल के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन से की, लेकिन दिन ढला अलग अलग थानों में। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को हिरासत में लेकर थानों में बैठाया और इन नेताओं को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए प्रियंका गांधी कुर्सी डालकर तुगलक रोड थाने में बैठ गयी। राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन के लिए निकले हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के तमाम सीनियर नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में बैठा दिया था। ये मौका एकता दिखाने का था, लिहाजा प्रियंका तुगलक रोड थाने में पहुंच गई, नेताओं से बातचीत की और देर तक वहीं बैठी रही। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। चौधरी ने कहा कि पुलिस के एक्शन के दौरान उन्हें चोट आई है। उन्होंने तुगलक रोड थाने में इसकी लिखित शिकायत भी दी, पर हाल बाद में करीब करीब सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर स्मृति ईरानी की तरफ से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला गया है। भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो दिल्ली को घेरने की घोषणा कर दी गई। जांच एजेंसी पर दबाव बनाने की पूरी रणनीति है। स्मृति ईरानी की तरफ से बयान, राहुल गांधी अभी जेल से बेल पर हैं। जो व्यक्ति बेल पर है, जांच एजेंसी पर दबाव डाल रहा है। और राहुल गांधी से हेराल्ड केस में ईडी ने पूछताछ शुरू की और इसी बीच बीजेपी ने राहुल पर जोरदार हमला बोला। मुद्दा भले ही भ्रष्टाचार का है, लेकिन घेरे में विपक्ष की सबसे बड़ी सियासी हस्ती है, इसलिए सियासत को तो रफ्तार पकड़नी ही थी। उधर नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ शुरू की, इधर बीजेपी ने जोरदार हमला किया। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे?
लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विरोधियों को फंसाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। राजनीतिक है तो उसको उनको क्या आपत्ति, करें वो भी सत्याग्रह, करें देश के लिए कुछ। सरकार में बैठे हैं और सुबह से शाम सिर्फ राजनीति करते हैं, वो हम पर आरोप लगाते हैं। यही लोग थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर तब भी यही आरोप लगाते थे महात्मा गांधी। अंग्रेज तो खदेड़ दिए गए, अब इनकी बारी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।